स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑटो सैलरी प्रोसेस को लेकर और उसके संबंध में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्न। तो प्रश्नोत्तरी है ऑटो सैलरी प्रोसेस की संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेखा जोखा तैयार किया गया है निदेशालय कोष लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा, जिसमें कई पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर से संबंधित आंसर दिए गए हैं कि ऑटो सैलरी में जो ऑब्जेक्शन आ जा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी को लेकर। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए। ऑटो सैलरी प्रोसेस में क्या क्या समस्या आ रही है, उनका क्या उत्तर दिया गया है राजस्थान सरकार निदेशालय कोष द्वारा। तो ऑटो सैलरी प्रोसेस को लेकर कई जो है प्रश्न भी पूछे गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर समायोजित किया गया है पे मैनेजर प्री पे मैनेजर से संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न आता है ऑटो सैलरी को लेकर, जो हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं और काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, डीडीओ के कितने वेतन बिल कोषालय में टोकन होने बाकी है। किसी भी डीडीओ के कितने वेतन बिल कोषालय में टोकन होने बाकी है, अर्थात डीडीओ के स्तर पर बिलों की क्या स्थिति है, इसके लिए क्या नया विकल्प कोषालय स्तर पर तैयार किया गया है। तो इसमें टिप्पणी ये की गई है सरकार द्वारा कि डीडीओ के बिलों की स्थिति के लिए कोषालय स्तर पर नया विकल्प ट्रेजरी रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न ऑटो सैलरी से संबंधित पूछा गया कि यदि डीडीओ का स्थानांतरण हो जाता है, अन्य किसी कारण से डीडीओ का पद रिक्त हो जाता है, तो डीडीओ के अधीन कार्यरत कार्मिकों का उस महीने का वेतन बिल किस प्रकार प्रोसेस होगा। तो इसका उन्होंने आंसर दे रखा है कि डीडीओ का स्थानांतरण या पद रिक्त होने की स्थिति में डीडीओ लॉगिन में ही डीडीओ इन्फॉर्मेशन को हटाने पर उक्त डीडीओ के सैलरी बिल प्रोसेस नहीं होंगे। डीडीओ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होने पर ही बिल ऑटो प्रोसेस होंगे। इसके साथ ही प्रश्न आता है ऑटो सैलरी से संबंधित। ऑटो सैलरी प्रोसेस के तहत महीने की 16 तारीख से 22 तारीख के बीच उस महीने के वेतन बिल की रिपोर्ट देखने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है। तो ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस के तहत बनने वाले सभी बिल रिपोर्ट देखने के लिए डीडीओ लॉगिन में ही सैलरी बिल कंफर्मेशन ऑप्शन उपलब्ध है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, यदि एक से ज़्यादा डीडीओ व एक से ज़्यादा वेतन ग्रुप एक कार्यालय में बने हुए हैं तो वेतन किस प्रकार बनेगा। तो ये होगा एक से ज़्यादा डीडीओ व एक से ज़्यादा वेतन ग्रुप होने पर डीडीओ लॉगिन में सैलरी प्रिपरेशन में ग्रुप डीडीओ मैपिंग सुविधा उपलब्ध है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न है, मेडिकल डिपार्टमेंट, नगर पालिका व अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो अस्थायी रूप से यानी संविदा से कार्यरत है, उन कार्मिकों का वेतन इस प्रक्रिया के तहत किस प्रकार बनेगा। यानी ऑटो बिल प्रोसेस को लेकर है, क्योंकि ऑटो बिल प्रोसेस अभी नया नया शुरू हुआ है। काफ़ी जो ऑब्जेक्शन है, कई दिक्कतें हैं, कई कठिनाइयाँ भी चल रही है और प्री पे मैनेजर में तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इसको लेकर ही इन्होंने आंसर बनाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे कर्मचारियों के लिए। तो किसी भी विभाग के ऐसे कार्मिक जो अस्थायी रूप से संविदा पर कार्यरत है, उनका बिल ऑब्जेक्ट हेड 01 या 02 से बनते हो तो उन कार्मिकों का वेतन भी इसी ऑटो सैलरी प्रक्रिया के तहत ही बनेगा। और जिन कार्मिकों का वेतन पीडी हेड से बनता है, उनके लिए पीआरआई पे मैनेजर पर इसी प्रक्रिया के तहत सुविधा उपलब्ध है। नंबर 6 क्वेश्चन है, क्या डीडीओ को किसी वेतन ग्रुप में शामिल समस्त कार्मिकों का वेतन एक साथ रोकने का भी विकल्प दिया गया है। तो डीडीओ लॉगिन में समस्त कार्मिकों का वेतन या पूरे वेतन ग्रुप को एक साथ रोकने के लिए डीडीओ लॉगिन में सैलरी प्रिपरेशन में ग्रुप पेमेंट स्टॉप में सुविधा दी गई है, उपलब्ध है। नंबर 7 क्वेश्चन, ओटीपी दर्ज किए जाने की समय सीमा कितनी है। तो ओटीपी दर्ज किए जाने की समय सीमा 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दी गई है। ओटीपी आती है तो ओटीपी दर्ज करने की सीमा यहाँ 5 मिनट कर दी गई है। क्या सब डीडीओ स्तर पर वेतन को राज्य निधि व केंद्रीय निधि में राज्य विभाजन की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि सब डीडीओ स्तर पर वेतन को जो राज्य निधि होती है और केंद्रीय निधि में विभाजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इन्होंने आंसर दिया है, वेतन को राज्य निधि व केंद्रीय निधि में राशि विभाजन की सुविधा डीडीओ स्तर पर दी गई है। सब डीडीओ स्तर पर वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या ओटीपी आधारित वेतन बिल अपडेट करने की सुविधा सब डीडीओ स्तर पर भी दी गई है। तो ओटीपी आधारित वेतन बिल अपडेट करने की सुविधा सब डीडीओ स्तर पर भी उपलब्ध है। यानी ओटीपी के आधार पर वेतन बिल को अपडेट करने की सुविधा डीडीओ फिर सब डीडीओ स्तर पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा क्या डीडीओ के मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध है। डीडीओ के मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा डीडीओ लॉगिन के अंदर ही डीडीओ इन्फॉर्मेशन में उपलब्ध है। मोबाइल नंबर अपडेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कार्मिक के मोबाइल नंबर को अपडेट कराने की सुविधा क्या डीडीओ स्तर पर भी उपलब्ध है। कार्मिक अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, पुराने नंबर हटाने के लिए पे मैनेजर पर उपलब्ध फॉरगेट पासवर्ड फॉर एम्प्लॉय ऑप्शन में मोबाइल चेंज रिक्वेस्ट से अपने संबंधित डीडीओ को रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजेंगे और संबंधित डीडीओ के लॉगिन में मास्टर मेन्यू में पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन में कार्मिक
के रिक्वेस्ट को अप्रूव और रिजेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। अप्रूव करने पर संबंधित कार्मिक के मोबाइल नंबर मास्टर डेटा से डिलीट हो जाएंगे। साथ ही कार्मिक का पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक हो जाएंगे। और कार्मिक द्वारा लॉगिन करने पर पुनः नए मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है कार्मिक इस प्रकार से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है ऑटो बिल प्रोसेस में क्या निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध कुल राशि में से वेतन मद की राशि कम होने पर भी सिस्टम द्वारा वेतन बिल प्रोसेस किया जा सकता है। तो निजी निक्षेप खाते में किसी भी मद की राशि उपलब्ध होने पर वेतन बिल प्रोसेस हो जाएगा और कोषालय को प्रेषित हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोसेस प्रीवियस मंथ सैलरी। अगले कोई हमारा जो पिछला कोई महीना रह गया है, बकाया वेतन रह गया है, तो उसकी प्रोसेस कैसे होगी सैलरी की। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, आंसर दिया गया अदर सैलरी रिक्वेस्ट ऑप्शन है एक, अन्य सैलरी रिक्वेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन सैलरी प्रिपरेशन मेन्यू एट डीडीओ लेवल पर। सेलेक्ट मंथ, ईयर एंड एम्प्लॉय नेम। मंथ सेलेक्ट करना, ईयर और एम्प्लॉय का नाम, नंबर ऑफ डेज एंड अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, देन इंटर रिक्वेस्ट यानी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा के रिक्वेस्ट करनी है। आफ्टर ऑटो प्रोसेस बिल विल डिस्प्ले इन सैलरी बिल कंफर्मेशन ऑप्शन, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू प्रोसेस हाफ पे एंड पार्सल पे और हाफ पे किसी की बनानी है तो कैसे होगा इसमें। आंसर है इसका फॉर हाफ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन एम्प्लॉय हाफ पे ऑप्शन इन बिल प्रोसेसिंग मेन्यू। फॉर पार्सल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन पार्शियल पेमेंट इन एम्प्लॉय पे डिटेल ऑप्शन। एंड नोट भी दिया गया है फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ प्रीवियस मंथ एंटर नंबर ऑफ डेज इन अदर सैलरी रिक्वेस्ट ओनली। अदर सैलरी रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, अगर डेज के हिसाब से बनानी है पिछले महीने की नंबर ऑफ डेज लिख के अदर सैलरी रिक्वेस्ट के अलावा। इसके अलावा हाफ पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है एम्प्लॉय हाफ पे ऑप्शन इन बिल प्रिपरेशन मेन्यू में। पार्शियल पे का भी अवेलेबल पार्शियल पेमेंट इन एम्प्लॉय पे डिटेल्स ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 15 है डीडीओ एंटर अदर सैलरी रिक्वेस्ट फॉर प्रीवियस मंथ बट सैलरी नॉट प्रोसेस। अगर डीडीओ एंटर करता है अदर सैलरी रिक्वेस्ट फॉर अगले पिछले या कह सकते हैं महीने जो बकाया है उनके, बट सैलरी नॉट प्रोसेस नहीं होती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है इफ़ सैलरी नॉट प्रोसेस इन ऑटो प्रोसेस काइंडली चेक फॉलोइंग ऑप्शन। तो आप ये सब प्रोसेस चेक करें, अगर नहीं हो रही है आपकी सैलरी ऑटो प्रोसेस नहीं हो रही तो यहाँ पर नंबर दिया गया है नंबर 4, 5, 6, जिसमें एक तो अलाउंस, एक डिडक्शन, मिसमैच इन एम्प्लॉय पे डिटेल। एम्प्लॉय पे डिटेल में आप चेक करें, एक तो अलाउंस जो मिल रहे हैं, जो डिडक्शन हो रहा है उनका मिसमैच तो नहीं है एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर। साथ ही मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट इन सैलरी रिपोर्ट ऑप्शन, एम्प्लॉय रिपोर्ट के अंदर सैलरी रिपोर्ट भी देखिए आप, मिसमैच तो नहीं है। एम्प्लॉय मास्टर इन एम्प्लॉय डिटेल ऑप्शन, एम्प्लॉय के मास्टर डाटा देखें एम्प्लॉय डिटेल्स ऑप्शन के अंदर, ये सब देखें। अगर ऑटो सैलरी अदर डीडीओ लेवल पे जो है सैलरी रिक्वेस्ट प्रीवियस मंथ की नहीं हो रही है, सैलरी नॉट प्रोसेस हो रही है, तो ये ऑप्शन दिए गए, इन सबको चेक करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है सैलरी नॉट प्रोसेस ऑफ एनी ऑफिस फॉर ऑल ग्रुप्स। इफ़ सैलरी नॉट प्रोसेस ऑफ एनी ऑफिस फॉर ऑल ग्रुप, सभी के वेतन बिल नहीं बन रहे हैं तो क्या करना, काइंडली चेक फॉलोइंग रीज़न। तो आप रीज़न ये चेक कर सकते हैं, एक तो डीडीओ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर सैलरी प्रोसेस देखें, ग्रुप स्टॉप ऑप्शन देखें शुड बी रिलीज, एंड मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट इन सैलरी रिपोर्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हाउ टू अपडेट बेसिक ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल कैसे जो है बेसिक सैलरी कह सकते हैं अपडेट कैसे करें ऑटो सैलरी में। तो ऑप्शन अवेलेबल है डीडीओ लॉगिन में ऑथोराइजेशन, एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेशन, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट ऑप्शन, जिसमें रिक्वेस्ट विल नॉट फॉरवर्ड टू एचओडी को फॉरवर्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर डीडीओ लॉगिन में ऑथोराइजेशन, एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट करके आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू चेंज एम्प्लॉय स्टेटस, सर्विस कैटेगरी वगैरह स्टेटस आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया आंसर ऑप्शन अवेलेबल इन डीडीओ लॉगिन ऑथोराइजेशन, एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन और एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट ऑप्शन। रिक्वेस्ट विल नॉट फॉरवर्ड टू एचओडी को नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा हाउ टू चेंज एम्प्लॉय नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। किसी कर्मचारी की नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं क्या, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है एम्प्लॉय लॉगिन डाटा, जिसमें एम्प्लॉय लॉगिन डाटा में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ विल बी फैच्ड फ्रॉम SIPF डिपार्टमेंट इफ़ एनी अपडेट रिक्वायर्ड अपडेट ऑफ SIPF पोर्टल, एंड एम्प्लॉय विल सेंड रिक्वेस्ट टू डीडीओ को सेंड करेगा, देन डीडीओ अप्रूव करेगा ऑथोराइजेशन में, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेशन में, एंड देन डीडीओ फॉरवर्ड टू एचओडी को फॉरवर्ड करेगा, एचओडी फॉर फाइनल अप्रूव करेगा
आफ्टर अप्रूवल बाय HOD मास्टर डाटा विल बी अपडेट। HOD अपलोड करते ही मास्टर डाटा अपडेट हो जाएगा। इंक्रीमेंट नॉट अपडेट एट DDO लेवल, DDO लेवल पर इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है या नॉट अपडेट होता है तो क्या करें, प्लीज़ चेक एम्प्लॉय पे डिटेल, एम्प्लॉय पे डिटेल करें जिसमें सर्विस कैटेगरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस एंड डेट ऑफ इंक्रीमेंट, ये सब चेक करें। नंबर 21 क्वेश्चन है, सैलरी बिल इज रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन बाय ट्रेजरी, हाउ टू रिमूव ऑब्जेक्शन बाय DDO। अगर रिमूव करना है, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, सैलरी बिल में रिवर्ट हो जाता है DDO, तो हाउ टू रिमूव ऑब्जेक्शन बाय DDO, DDO रिमूव कैसे करेगा इस ऑब्जेक्शन को, सैलरी बिल में ऑब्जेक्शन आ जाता है, ट्रेजरी से वापस फॉरवर्ड हो जाता है। तो फर्स्ट DDO क्या करेगा कि DDO वुड यूज़ रिवर्ट बिल ऑप्शन देन क्लियर ऑब्जेक्शन यूजिंग व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस। इसमें जाएगा, ऑब्जेक्शन देखेगा, बिल विल बी ऑटो प्रोसेस्ड अगेन एंड शो इन सैलरी बिल कंफर्मेशन। तो बिल वो की जो भी ऑब्जेक्शन है स्टेटस चेक कर लेगा, उसके पश्चात ऑटो प्रोसेस होगा एंड ये शो करेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन के अंदर। देन एंटर OTP टू फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, और OTP डाल के फॉरवर्ड करना होगा ट्रेजरी को। अगला क्वेश्चन आता है, लोन डिटेल नॉट शो इन रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर लोन डिटेल नहीं आ रही तो क्या करें, तो अपडेट करें, अपडेट लास्ट पेमेंट मंथ प्रीमियम अमाउंट इन लोन। तो अपडेट करना है आपको लास्ट पेमेंट जो मंथ में मिला था, अगले मंथ प्रीमियम अमाउंट इन लोन, लोन का जो अमाउंट है मास्टर के अंदर, डिलीट एंड एंटर अगेन, डिलीट करके दोबारा एंटर करें। हाउ टू ऐड नॉमिनी बैंक अकाउंट नंबर, हाउ टू ऐड नॉमिनी बैंक अकाउंट नंबर के अंदर नॉमिनी को, उत्तराधिकारी जो भी रहता है नॉमिनी रहता है उसको ऐड कैसे करें। ट्रेजरी हैव फैसिलिटी टू ऐड और अपडेट नॉमिनी बैंक अकाउंट नंबर, तो ट्रेजरी के अंदर ये फैसिलिटी है, तो किसी भी को ऐड करना, अपडेट करना है नॉमिनी बैंक अकाउंट नंबर को अपडेट कर सकते हैं नॉमिनी के रूप में। SI लोन डिडक्शन नॉट शो इन एम्प्लॉय पे डिटेल, अगर SI लोन का डिडक्शन जो है शो नहीं हो रहा है एम्प्लॉय पे डिटेल में तो क्या करना है, तो प्लीज़ यूज़ मास्टर डिडक्शन मास्टर लोन डिटेल ऑप्शन, सेलेक्ट डिडक्शन नेम एंड फील्ड ऑल डिटेल्स। तो यहाँ दिया गया है कि मास्टर डिडक्शन में मास्टर लोन डिटेल ऑप्शन सेलेक्ट करके डिडक्शन का नेम फिल करें, ऑल डिटेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, DDO इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नॉट शो इन प्री पे मैनेजर, DDO की इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती है प्री पे मैनेजर में तो क्या होगा, तो DDO इन्फॉर्मेशन ऑप्शन अवेलेबल है एट पे मैनेजर फॉर PRI यूज़र्स आल्सो, यानी DDO इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में ही अवेलेबल है पे मैनेजर फॉर प्री पे यूज़र्स आल्सो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रॉन्ग ऑफिस ID, अगर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र करता है रॉन्ग ऑफिस ID को ट्रांसफ़र कर देता है तो क्या होगा, यूज रेक्टिफाई रॉन्ग ट्रांसफ़र ऑप्शन इन मास्टर मेन्यू टू कैंसिल ट्रांसफ़र को कैंसिल कर सकते हैं, आपको यूज़ करना है रेक्टिफाई रॉन्ग ट्रांसफ़र ऑप्शन मास्टर मेन्यू के अंदर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें ऑटो सैलरी प्रोसेस को लेकर है ये सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ऑटो सैलरी प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और कई ऑब्जेक्शन आते हैं, कई समस्याएं आ रही हैं, इसी को लेकर ये निदेशालय को राजस्थान सरकार द्वारा कुछ प्रश्न तैयार किए गए जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कर्मचारियों को ऑटो बिल प्रोसेस करने में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, थैंक यू।